हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं वी स्टडी के यूट्यूब परिवार पर। आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर ऑफ सर्किल के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पर सबमिट कर चुका हूं। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। प्लेलिस्ट का मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं बेटा, सेक्टर ऑफ सर्किल बनता कैसे है। सपोज ये आपके पास में पूरा का पूरा एक सर्किल है। इस सर्किल में से ये आपका सेंटर है। आपने इसके सरकमफ्रेंस पर कोई 2 पॉइंट लिए ए एंड बी। ए एंड बी के बीच ये जो कर्व लाइन मैं खींच रहा हूं ग्रीन रंग से, ये कर्व लाइन क्या कहलाती है बेटे? आर्क ऑफ सर्किल। और इस आर्क द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया गया? ये एंगल सबटेंड किया गया, यस या नो? यस। ये भी यहाँ पर रेडियस का कार्य करेगा, ये भी रेडियस करेगा। तो ये जो इस आर्क द्वारा और इन रेडियस के द्वारा के अंदर जो एरिया मेरा यहाँ पर क्या हुआ है बेटे? बाउंड हुआ है। जो एरिया इसके अंदर यहाँ पर आया है, ये जो एरिया हमारा यहाँ पर आया है, ये एरिया क्या कहलाता है बेटा? सेक्टर कहलाता है, सेक्टर ऑफ सर्किल। ये जो सेक्टर है, ये मेरा सेक्टर जो कहलाता है, ये माइनर सेक्टर कहलाता है बेटा। क्यों? मैं अभी बताता हूँ क्यों। देखिएगा, ऐसे अगर मैं ऐसे बनाऊँ एक, तो ये भी तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी आर्क हो गई। इसको मैं यहाँ सी मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ डी मान लेता हूँ। तो ये जो मेरी आर्क बनी, ये वाली जो येलो वाली ब्लू वाली मेरी जो आर्क बनी, इसका नाम हुआ ए सी बी। ए सी बी मेरी कौन सी आर्क हुई बेटा? ये मेजर यानी बड़ी आर्क बनी। और ये मेरी आर्क थी बेटा ए डी बी। आर्क के ऊपर ऐसे कर्व लाइन। ये मेरी आर्क कौन सी बनी? माइनर। तो जब माइनर आर्क द्वारा एरिया लोगे तो वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। और जब मेजर आर्क से आप ये एरिया निकालोगे, देखो जो बाउंडेड है, मेजर आर्क द्वारा जो एरिया बाउंडेड है सर्किल का, वो क्या कहलाएगा आपका बेटा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। एक डिटेल हुई आपके। अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा? सरकमफ्रेंस निकालना है या हमको इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का कंसेप्ट कहता है सम ऑफ ऑल साइड। हमको यहाँ पर निकालना है केवल ये ए बी, और इसको मैं मान लेता हूँ डी, और ये मान लेता हूँ मैं सी। अगर मैं इस छोटे वाले सेक्टर का सरकमफ्रेंस या पैरामीटर निकालता हूँ तो बेटे सम ऑफ ऑल साइड लूँगा। और इसमें सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगी बेटा? ओ ए प्लस ओ बी, और प्लस एक साइड है बेटा ए सी बी। ओ ए क्या है? आर। ओ बी क्या है? आर। और ए सी बी क्या है? इसको मैं एल मान ले रहा हूँ बेटा, ये है एल। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2r प्लस एल। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है बेटा? एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो ये निकल जाएगा हमारे पास में पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा 2r प्लस एल। इसी तरह से अब आप देखिएगा बेटे, ये दोबारा से मैंने एक सर्किल फॉर्म किया, ये सेंटर लिया, ये आपका अब हो गया यहाँ पर। अब ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, अब इसका ले रहे हैं, यानी हम ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये ओ। अब मेजर पैरामीटर ऑफ किसका निकाल रहे हैं बेटे हम? पैरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर कहेगा बेटे सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि पैरामीटर की डेफिनेशन ये कहती है ए सी बी। आर प्लस आर
और ये जो मेजर सेक्टर है इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूँ बेटे यहाँ पर क्या, एल मान लेता हूँ। तो प्लस क्या आएगा, एल, दैट इज इक्वल टू 2r प्लस कैपिटल एल। ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये तो हुआ लेंथ की फॉर्म में। इस एल को एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल हुआ, ये ए, ये बी और ये ओ। अब देखिएगा ये जो हमारी आर्क है, माइनर आर्क है, इसके द्वारा इस सर्किल पर कितना एंगल सबटेंड हुआ है बेटा, थीटा। अगर मैं वैसे बोलूं तो ये सर्किल है और इस सर्किल पर इस पूरी सरकमफ्रेंस द्वारा कितना एंगल बन रहा है, तो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। और कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। अब इस छोटी सी आर्क द्वारा कितना एंगल बना, थीटा। तो थीटा 360 का कितना है, ऐसे लेते हैं। और ये पूरी की पूरी क्या थी बेटे, ये तो इतनी सी आर्क है और ये हमें किसका लेना है बेटे, पूरी सरकमफ्रेंस का, यानी पूरी सरकमफ्रेंस का। यानी इस पूरी के द्वारा, इस पूरे पार्ट के इस छोटे से पार्ट द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हुआ है, तो ये क्या कहलाता है बेटे, स्मॉल एल। ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये क्या कहलाएगा बेटे, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कहलाएगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसी तरह से अगर ये हम सर्किल लेते हैं और लेंथ निकालते हैं किसकी बेटा, मेजर आर्क की, तो वो कहलाएगी 2 पाई आर में से माइनस कर दो क्या बेटे, एल। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, कैपिटल एल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेजर आर्क का फॉर्मूला। तो आपको मैंने मेजर आर्क का फॉर्मूला बताया, माइनर आर्क का फॉर्मूला हमने निकाला। तो ये दोनों चीज़ें हम समझ गए हैं यहाँ से। तो अब आप पैरामीटर अगर लिखना चाहेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर आर, माइनर सेक्टर का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर। तो माइनर सेक्टर का पैरामीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r। और मेजर आर्क का कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा, सॉरी मेजर का लिखेंगे 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क। क्लियर है ये चीज़ें सभी को, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटे हमारा यहाँ पर एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए थीटा, यानी देखिए यहाँ पर जो थीटा बना हुआ है किसके द्वारा बेटा, किस पर बना हुआ है, 360 का कितना पार्ट है थीटा, और हम क्या लेना है, एरिया। और सर्किल का, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। यानी ये जो थीटा अपॉन 360 है, ये पूरे एरिया का कितना है, वही तो हमारे पास ही आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा कि ये पूरे सर्किल के एरिया का, पूरे सर्किल के एरिया का ये छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है। तो ऐसे निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। तो बेटा ये सारी डिटेल हुई सेक्टर के बारे में, जो आपकी आने वाली क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इसको आपको पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डू नॉट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम इसकी 20A के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे RS अग्रवाल की बुक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।